भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जिस मनुष्य को भगवान ने कान दिए और वो मनुष्य अगर अपने कानों से जिसने भगवान का भजन नहीं सुना, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, उस मनुष्य का कान मनुष्य का कान नहीं बल्कि सांप का बिल है। अब जो कथा नहीं सुन रहा होगा समझ लेना, उसका कान नहीं क्या है, सांप का बिल है। कहते हैं जिस मनुष्य का सिर अपने बड़ों के चरणों में नहीं झुका, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में नहीं झुका, उस मनुष्य का सिर नहीं, कहा कड़वी लौकी के समान है। भवानी, जिस मनुष्य के नेत्रों ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, उस मनुष्य के नेत्र नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा मोर के पंख पर बने नकली आंख के समान है। और तो और हे भवानी, जो नहीं करई का करई राम गुण गाना। जिस मनुष्य की जिह्वा ने भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया, भजन नहीं किया, उस मनुष्य की जिह्वा क्या है? तो कहते हैं कि जी सो दादुरा जी समाना। उस मनुष्य की जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं बल्कि दादुर की जिह्वा है। अर्थात अमर कोश में दादुर के कई अर्थ बताए गए, लेकिन दो अर्थ आप समझिए। एक है मेढक। मेढक को देखा है? दिन रात टर किए रहता है, कोई सुनता है क्या? अगर आप भी भजन नहीं करेंगे तो घर में वैसे ही टर चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं। और दूसरा है चमगादड़। चमगादड़ को देखा है आपने कभी? कैसा रहता है? उल्टा लटका रहता है। रीजन क्या है? वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय भी करता है। अर्थात मलमूत्र का त्याग भी उसी मुख से करता है। अब आप विचार करिए, जिस मुख से भोजन उसी मुख से क्षय। तो भगवान शंकर कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, बाबा कहते हैं यहाँ पे कि जिस मनुष्य की जिह्वा ने भगवान का गुणगान नहीं किया, भजन नहीं गाया, उस मनुष्य की जिह्वा कौन सी है? चमगादड़ की है। इसलिए अब से हम अगले 4 दिनों तक कुछ कहेंगे नहीं। अब जो मेरे साथ में भजन गाएगा हम समझेंगे मनुष्यों वाली है, जो नहीं गाएगा हम समझ जाएंगे चमगादड़ वाली। इसलिए कहना ना पड़े। और जिस घर परिवार के चक्कर में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, टाइम नहीं है महाराज, गुरुजी टाइम नहीं है, कथा में नहीं, आप वीकेंड में आएंगे। यही परिवार, यही आपके बच्चे, आपके मरने का 10 मिनट भी नहीं बीता होगा, वो इस विचार में नहीं बैठेंगे कि थोड़ा माँ के लिए रो लें, थोड़ा पिता के लिए रो लें, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बहुत किया। नहीं, वो इसलिए बैठ जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके किसके नाम से होगी। गलत कह रहे हैं क्या? कितना बैंक बैलेंस रखा है माने, कैसे अकाउंट में आएगा? अभी आपकी अंत्येष्टि तक नहीं होगी। जीवन की यही सच्चाई है। आप जो परिवार के लिए करना चाहिए। आप गृहस्थ धर्म में है तो करना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। आप जो कहीं दान करते हैं ना, तो वो दान किसी और के लिए नहीं करते हैं, आप स्वयं के लिए करते हैं, क्योंकि यही आपके साथ में जाने वाला है। दूसरा कुछ आपके साथ नहीं जाएगा तो यही आपका किया हुआ पुण्य, यही आपका किया हुआ दान आपके साथ में जाएगा। जितना हो सके दान कर लीजिए, जितना हो सके परमार्थ कर लीजिए, जितना हो सके भजन कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए। और ऐसे व्यक्ति महापुरुष होते हैं, स्वयं के लिए तो सब जीते हैं महाराज, कोई दूसरों के लिए करके दिखाए तब तो समझा जाए। अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए तो सब करते हैं, किसी दूसरे की बेटी के लिए 2 पैसे खर्च करके दिखाओ, किसी दूसरे के बच्चों के लिए मेहनत करके दिखाओ।
जीवन में आए हैं, हमारी आयु अगर 80 वर्ष की है, हम 80 वर्ष जी करके यहाँ से चले गए, किसी ने नहीं जाना। लेकिन कथा कहती है 50 वर्ष ही जिया जाए, 20 वर्ष ही जिया जाए, लेकिन उस 20 वर्ष में कुछ ऐसा करके जाए कि 1000 साल के लिए जीवित रह जाए। लोग जाने कि कोई आज इस धरा से गया है, लोग आज जाने। आपके घर वाले आपके लिए रोएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? उनका स्वार्थ रो रहा है, आप चले गए, अब खर्चे कैसे आएंगे, अब इतनी मेहनत कौन करेगा। लेकिन अगर बाहर वाले भी आपके लिए रो पड़े, आपके जनाजे के पीछे हजारों हजारों के लोग चल पड़े, तो आप समझिए आपका जीवन सार्थक हो गया। जो आपको नहीं जानते वो भी अगर आपके लिए रो दें, उनकी आंखों में अगर आपके लिए आंसू आ जाए, तो आपका जीवन सार्थक हो गया। तब आप समझिए कि वाकई में मैंने अपने जीवन में कमाया है। किसको कमाया? लोगों का प्यार कमाया, लोगों का आशीर्वाद कमाया। भगवान कहते हैं मेरी सेवा ना करो, मंदिर में न जाओ, लेकिन भगवान कहते हैं जो हमने मनुष्य को बनाया है वो मेरा ही स्वरूप है, उनकी सेवा करो। और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये हम सबकी बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी के बीच में ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे अनेकों महापुरुष हैं। और आप सब बड़े बड़भागी हैं कि आज यहाँ पर कई वर्षों से इस सिद्धाश्रम धाम को जिसने बनाया, जो आदिवासी बेटियों की सेवा में लगे हैं, जो उन छोटे छोटे नन्ही नन्ही परियों को खिलाने पिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, आपसे सहयोग लेते हैं। आप सबके सहयोग से जो उन बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, जो उन बेटियों को पढ़ा रहे हैं, उन गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं, आप यहाँ सौभाग्यशाली हैं कि आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्तित्व बैठा हुआ है। ऐसे हमारे पूज्य राजराजेश्वर गुरु जी, एक बार उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जो अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि उन 1000 बच्चियों के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि उनका भविष्य संवर सके। तो हमारा आपका भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम सभी जिस योग्य हैं उस प्रकार से सहायता करें, उस प्रकार से उन बेटियों की मदद करें। तो ये कहने की बात नहीं है, कहना न पड़े, जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, वो अवश्य आएं और यहाँ पर सहयोग करें, जो भी जिस योग्य है, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है। किसी साधक ने लिखा कि जिस बच्चों के पीछे पड़े हो, जिस परिवार के पीछे पड़े हो, वो तुम्हें छोड़ जाएंगे, वो अपना जीवन जिएंगे, तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं बैठेंगे। लेकिन जिसे आप नहीं जानते हो, अगर उसके लिए 2 कदम आप चल देते हैं ना, तो वो जीवन भर आपका एहसान मानता है।